आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ट्रेंडी है ना ये। आजकल हम एआई, सोशल मीडिया पे एआई, एजुकेशन में एआई, किसी जॉब प्लेस पे जा रहे तो एआई, हर जगह हम एआई के बारे में बात कर रहे हैं। और आज एक पड़ाव के प्लेटफॉर्म पे भी मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ एजुकेशन सीरीज 135। और आज एक पड़ाव के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ है मुकेश जी गुप्ता सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार सर। और सर हैं एक्सपर्ट ऑन काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ एंड इंक्लूजन। ही इज अ फाउंडर ऑफ नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, founder of many schools, colleges and institutions, and has been associated with CBSE and many universities and many organizations, and सर को 40 से भी ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। यूनेस्को से भी सर जुड़े हुए हैं और एपीजे अब्दुल कलाम सर जी से भी सर अवॉर्डेड हैं। सो सर, वार्म वेलकम टू यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एक पड़ाव। थैंक यू नीता जी, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर एंड ऑनर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। सर, जो हमारे टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके साथ हम एजुकेशन में भी इसको हम लेकर आ रहे हैं हम कि किस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बात कर रहे हैं। सो कीपिंग इन माइंड पास्ट और प्रेजेंट, जब हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हमने पास्ट भी देखा, आपने आप प्रेजेंट भी देख रहे हैं एजुकेशन का, तो किस तरह से आप एआई के साथ फ्यूचर देख रहे हैं एजुकेशन में, ये थोड़ा सा आप हमें बताइए सर। जी, थैंक यू अंजलि जी। आई थिंक थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस वंडरफुल टॉपिक। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अनिता जी जो बात आपने पूछी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। और आई थिंक जिन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की है, उनको स्वयं ही नहीं मालूम था कि ये कहाँ तक जाएगा। रादर आज भी हमें नहीं मालूम है, क्योंकि जब कंप्यूटर बना तो हम लोगों के बारे में मन में बहुत सारी ऐसी बातें थी कि जो कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, और शायद तब हमें मालूम ही नहीं था कंप्यूटर बनने के बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी करेंगे। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपका प्रश्न है कि पुराने में क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है, सही मायने में तो किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। 2 वर्ष के बाद क्या हमारी टिपिकल 4 वॉल क्लासरूम रहेंगी, नहीं रहेंगी, स्कूल्स में शिक्षा की प्रणाली कैसे होगी, कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे हम पढ़ेंगे, और कैसे जीवन में अपना आगे अपना हम करियर को कैसे अचीव करेंगे, क्या प्रोफेशंस होंगे, कौन से जॉब्स होंगे। एक अध्ययन के द्वारा ये मालूम पड़ा है कि 60% जो आज की तारीख में जो जॉब्स हैं वो रहेंगी ही नहीं, वो रिडंडेंट हो जाएंगी वो स्किल्स। तो आज आने वाला समय बहुत ही नया और बहुत ही काल्पनिक होने वाला है। मैं काल्पनिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें हमारी कल्पनाओं के बारे में, जैसे बोलते हैं इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक वी कैन, तो हो सकता है, तो वो उसका आने वाले समय ऐसे होने वाला है। तो दरअसल बहुत ही रोमांचक और आगे बहुत आगे होने वाला है। लेट्स होप कि हम लोग तैयारी पूरी कर सकें। बिल्कुल। तो सर, जैसे कि अभी मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि फ्यूचर में आप कैसे हम एआई को एजुकेशन में देखते हैं, तो हम जब एक बात करते हैं एजुकेशन की और बच्चों की, तो बच्चों की नीड्स, उनके एप्टीट्यूड, उनका पोटेंशियल, बच्चों को मोटिवेशन करते हैं। तो इस अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एआई किस तरह से इफेक्ट कर सकता है बच्चों के इन कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्सेप्ट में, एज अ फ्यूचर। ये अनिता जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक हम सामूहिक शिक्षा की बात करते थे, ग्रुप टीचिंग की बात करते थे, एक कक्षा में 30 से 40 छात्र बैठते थे, वो पढ़ते थे, टीचर का एक विधि होता था, एक पेडागॉजी होती थी जिसमें पढ़ाता था कक्षा में। लेकिन आने वाले समय में जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उसको पूरा किया जाएगा थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले जैसे बोलते थे टीचर लेड क्लासरूम है, शायद आने वाले समय में और अधिक अब स्टूडेंट लेड क्लासरूम होगा। छात्र की जरूरतों के अनुसार उसको पढ़ाया जाएगा, उसको अध्ययन कराया जाएगा, उसकी ज़रूरतें कैसी है, उसका इंटरेस्ट किस एरिया में है, उसको किस माध्यम से शिक्षा और कौन सी भाषा में उसको सीखना है, किसी को साइन लैंग्वेज में सीखना है, किसी को वर्बैटिम सीखना है, किसी को एक्सपीरियंशियल तरीके से सीखना है, किसी को स्पोर्ट्स के तरीके से सीखना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत डेटा कलेक्ट करके काम करेगा। और उसको सब कुछ जो श्रेय है वो उस पर जाता है कि किस प्रकार से हम इसको यूज़ कर सकें, किसको इस्तेमाल कर सकें। तो आने वाले समय में तो बहुत ही एक इंडिविजुअलाइज्ड रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सर्व करने वाला है, क्योंकि इसमें डेटा पे काम कर सकते हैं, इंडिविजुअल नीड्स पे काम कर सकते हैं। तो आई थिंक जो आपका प्रश्न है वो ये कि यस, सर्टेनली इट इज गोइंग टू हेल्प इमेंसली टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। तो सर, किस तरह से आप देखते हैं कि एआई का क्या रोल है एजुकेशन में? बिकॉज हम एआई की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि क्या एआई के साथ किस तरह से एआई का रोल है जो एजुकेशन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, उस रोल को आप थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, मैं एक बात थोड़ा सा क्वेश्चन के पीछे जाना चाहूँगा कि इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं बेस्ड ऑन आवर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हमने अपना जो
जो अपने इमोशंस को अलग दरकिनार रख के हमने वो सारा इंटेलिजेंस एक मशीन को दे दिया जिससे वो इस्तेमाल करके वो इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर सके। तो ये हमें ध्यान रखना है बहुत ध्यान से कि जो भी इंटेलिजेंस आगे इस्तेमाल होगी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें इमोशंस, मानवता जो हम बोलते हैं या जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है उसका कोई सरोकार जब तक उसमें प्रोग्रामिंग नहीं होगी तब तक नहीं हो पाएगा। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी सिस्टमैटिक एंड वेरी, जैसे बोलते हैं कि साइंटिफिक तो होगा लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इंटरपर्सनल जो ह्यूमन रिलेशंस हैं, इंटरपर्सनल जो हमारा जो डिपेंड या जो हमारे जो एक दूसरे के प्रति जो आदर सम्मान है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, उसको भी प्रोग्रामिंग कर देंगे लोग आने वाले समय में, लेकिन उसको करने के लिए बहुत अधिक समय चाहिए आज, क्योंकि वो एल्गोरिथम किस दिशा में जाएगा। आपने सपोजिंग मेरे को आज कुछ गलत किया, मैंने आपको सॉरी, आपने सॉरी बोला, मैंने आपको माफ कर दिया, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कल को आप कुछ गलत करेंगे, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको माफ करेगा? वो व्यक्ति या जो रोबोट बनेगा या जो टीचर बनेगा, क्या आपको माफ करके अपने मन में नहीं रखेगा उस बात को, या कहीं ना कहीं हिट बैक करेगा, कभी टिप्पणी कर देगा? तो बड़ा एक विचित्र से दुनिया होती जा रही है। जिसे बोलते थे कि हम शुरू से बोलते आए हैं कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, शायद वाकई में हम अकेले नहीं हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ये हमारे साथ जीने के लिए आ गया है। तो सर हम एजुकेशन की बात करें, आपने रोल ऑफ एजुकेशन अभी समझाया कि एआई का क्या रोल होगा एजुकेशन में। सो एक मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, अगर हम उन्हें गेयर अप करें कि आपको एआई को गेयर अप अडॉप्ट करना है अपने स्कूल में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो किस तरह से उनका एजुकेशन पेडोलॉजी रहेगा, ये थोड़ा सा अगर आप समझाएं, बिकॉज स्कूल के लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि एआई को अडॉप्ट करें या ना करें, बट कैसा, मतलब कैसे कर पाएंगे इसको हम? मैं अपने सभी दर्शकों को और अनिता जी आपको ये बताना चाहूँगा इस माध्यम से, हमारे पास चॉइस ही नहीं है। अच्छा। हमारे पास चॉइस ही नहीं है कि हमारे पास कि हम ना का तो सवाल ही नहीं है। जैसे नोकिया ने अपने आप को डेवलप नहीं करा, वो मार्केट से बाहर हो गई और आज केवल सैमसंग और आईफोन रह गया मोबाइल के क्षेत्र में। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप पीछे छूटेंगे नहीं, आपका नाम खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार मानवता के अनुसार, जैसे हम लोग जो लोग आज मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, स्मार्टफोन पे आ गए, वैसी स्थिति आने वाली समय में अगर स्कूल्स जो हैं आज की तारीख में, जो करिकुलम है, जो हमारा जो प्रमोशंस, हमारी जो प्रमोशन की जो पॉलिसीज है, जो टीचिंग पेडागॉजीज है, जो करिकुलम ट्रांजेक्शन के तरीके हैं, वो सब के सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत ही बेहतरीन रूप से होने वाले हैं, उसको प्रोग्राम हो रहे हैं। हालांकि कॉइन के दोनों साइड हैं, लेकिन ये मानते चल रहे हैं कि हमें उसके लिए गेयर अप करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वर्षों में जब तक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुकूल अनुरूप आप टेक सेवी नहीं होंगे, उसमें दो प्रकार के एक श्रेणी होंगी। एक तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बनाएंगे, जो मसौदा बना रहे हैं, जो उसको पूरा कोडिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से वो एल्गोरिथम बना रहे हैं, और एक यूजर्स आएंगे जो उसको यूज करेंगे। तो अधिकतर लोग, हम लोग सोचते हैं हम यूज करने वाले लोग हैं, तो शायद ऐसा नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं अगर आज यूजर ही बन के रह जाएंगे तो हम फिर अधिक लंबा नहीं चल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इस जो डेवलपमेंटल जो ग्रोथ स्टोरी चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें शामिल होना पड़ेगा, ताकि हम पूरे एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को समझा सके, समझ सके कि नहीं, हमें जो चाहिए, आज भविष्य लिखा जा रहा है, आज भविष्य कोडिंग हो रही है, तो हमें अगर भविष्य बेहतर करना है तो आज हमें जागरूक होना पड़ेगा। हर स्कूल को अपनी आहुति लगानी पड़ेगी, हर छात्र जो कल को अपने भविष्य की चिंतित है उसको अपना समय देना है। इंस्टीट्यूशन की बात करें और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एक व्यक्ति पढ़ाता है, हमारे शिक्षकगण जो है, हमारे एजुकेटर्स या टीचर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लिए। सो मेरा क्वेश्चन है, हाउ विल एआई चेंज द रोल ऑफ टीचर्स इन फ्यूचर? मैं ये कहना चाहूँगा अनिता जी कि टीचर्स ही क्यों, आपके जो सहेली होने वाली हैं भविष्य में, जो आपको केवल लाइक करे, जो आपको प्रमोट करे, जो आपको सब्सक्राइब करे, ऐसे मित्र आपको मिले। आपकी चॉइस हो जाएगी, मुझे ऐसे मित्र चाहिए जो देखने में ऐसे हों, बोलने में ऐसे हों, सुनने में ऐसे हों, उल्ट पलट के जवाब नहीं दे, आपको क्या चाहिए। तो दरअसल ये अच्छी स्थिति भी है, लेकिन भयानक स्थिति भी हो रही है कि आप अपने जरूरतों के अनुसार अपना ब्रह्मांड, अपना जो काल्पनिक जो आपका इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो उसमें यहाँ तक कि माँ बाप का रोल भी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल ग्रोथ, जो बर्थ एक है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कैसे खाना बनाने से लेकर, आपको पढ़ाने से लेकर, सुलाने से लेकर, सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति के लिए हमें तैयार होना चाहिए और होना पड़ेगा। और जो आप टीचर्स की बात करें कि एज अ टीचर वो क्या उनको करना चाहिए, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि जो आपने अपने करिकुलम में बीएड में पढ़ लिया है, एमएड में पढ़ लिया है, 1 ईयर आपने 10 साल पहले पढ़ा है, 15 साल पहले पढ़ा है,
मेरा सभी से निवेदन है और आग्रह है और मेरा सभी से ये अनुरोध भी है कि आप कृपया करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करिए, उसको समझिए, आगे आइए, क्योंकि आने वाले समय में अगर इस ट्रेन को, इस बस को हम छोड़ देंगे तो हम पीछे ना छूट जाएं। तो आपको हमें खुले आर्म्स के साथ, विद ओपन आर्म्स, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी एंड यू हैव टू स्टार्ट। ये नहीं कि आपको कोडिंग सीखना है, ये नहीं कि आपको कि उसके लिए कोई आपको कुछ क्लासेस अटेंड करनी है। ऑल यू हैव टू डू इज, जो एप्लीकेशन आपके साथ पास आ रही हैं, जो फ्री वेबसाइट रिसोर्सेज हैं, जो आपका आज हम जितने वेब पे जाते हैं, दुनिया भर के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल करना शुरू करें। जिसे और छात्र जो हमारे चाहते हैं वो क्या चाहते हैं उसको ए से उसको लिंक कर सके, ताकि हाउ वी कैन बी द बेस्ट इन अ चाइल्ड, उसको कैसे ए से मदद कर सके। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कुछ खुद के लिए चाहते हैं दूसरों के लिए करना शुरू कर दीजिए, तो अपने बच्चों के लिए जो आपके स्कूल में छात्र हैं उनको कैसे, उनको एम्पावर करने के लिए आप कौन से रिसोर्स जोड़ सकते हैं, और आप जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं परिणाम बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। और सर आपने यहाँ पे छात्रों की बात की और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स के लिए ही है कि कैन AI truly personalize education for every student? निश्चित रूप से ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी है और कहीं ना कहीं परिणाम तो हम देख ही रहे हैं किस प्रकार को। अगर आप ध्यान से देखें, हॉलीवुड में जो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं या जो प्रेसिडेंट ऑफ US हैं, उनके बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा अमूमन, बट काफ़ी लोग जैसे स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं। उनका करिकुलम ट्रांजेक्शन अभी AI नहीं कर रहा है, बट लेकिन उसका उनका जो अनुरूप उनका जो इकोसिस्टम बनाया गया है वो इंडिविजुअल मेथड बनाया गया है। वो क्लासरूम मेथड से नहीं पढ़ रहे हैं। वो जैसे बोलते हैं कि वो एक पैराडाइम में जो उनका जो हमारे जैसे यहाँ पे पहले कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, वो डेवलपमेंटल मेथड से पढ़ रहे हैं कि अगर आपको ये आ गया है तो नेक्स्ट लेवल पे आप प्रमोट करते हैं, ये आ गए तो थर्ड लेवल प्रमोट किया जाता है। तो अल्टीमेटली इट इज द स्पीड ऑफ योर स्टडी, the scope of your study, the experiences which you want in your study will depend upon how much you are exploring। और छात्र केवल जिस एरिया परफॉर्म बेटर कर रहा है तो उस हिसाब से उसको और एक्सपैंड कर दिया जाएगा। आपका जो इंटरेस्ट के अनुसार आपका करिकुलम डेवलप हो जाएगा। जो एप्टीट्यूड है, जहाँ आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ आपका सिलेबस और विस्तार कर दिया जाएगा, जहाँ आप नहीं कर पा रहे वहाँ उतना नहीं करा जाएगा। तो सर हमने अभी इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जहाँ पे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, हमने टीचर्स की भी बात की, और बच्चों के लिए डेफिनेटली जो AI है जो आप कह रहे हैं कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है और स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए, टीचर्स को एम्पावर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन द एंड ऑफ द सेशन, अब सेशन को मैं समाप्त करूँगी, तो आपका कोई टेक अवे मैसेज या आप कोई और गाइडेंस हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बढ़िया आविष्कार हुआ है, और ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे आविष्कार, हम नाम जो मर्जी दे दें उसको, टेक्नोलॉजिकल जैसा भी टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया में, हमारे जीवन में आई है, ये बहुत सारे आविष्कार लेकर आने वाली है। एक ज़माना था जब हम कहते थे हम सिर्फ देखने पे विश्वास करते हैं या अपने आप पे विश्वास करते हैं, लेकिन आज जब गाड़ी का रिमोट, गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो शायद लगता है नहीं कुछ ना कुछ तो एनर्जीज हैं। अभी कल ही हमने देखा एक चाइना में फ़ोन बना है जिसमें एक फाइल हम फ़ोन से निकाल के हाथ से दूसरे हाथ में फेंक कर फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो हम किस पे विश्वास करें, कितना विश्वास करें, ये बड़ा ही अद्भुत से एक वातावरण बनता जा रहा है। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि हम सही मायने में अगर जीवन के इतिहास में, मानवता के इतिहास में कोई सबसे बेहतरीन समय था जीने के लिए, वो आज है। इससे बेहतर समय ना कभी था और शायद कभी आगे नहीं होगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, मेरे सभी छात्रों से अनुरोध है, सब टीचर से अनुरोध है कि ये समय है अपने पंख खोलने का, उड़ने का, और एक इस एहसास के साथ कि हमें स्वयं के सब के तो करना ही है, लेकिन जो आज ये उपयोगिता जो हमारे पास मिली है, ये जो अवसर हमें मिले हैं, इनको हमें कहीं छूट ना जाए और हम पीछे रह ना जाए। तो इन अवसर के लिए आप आगे बढ़िए और पहल कीजिए, और कहीं ना कहीं ये पहल आपको जीवन में आपका नए आयाम खोलेगी, और जिस प्रकार आपकी जो मन की उमंगें हैं, जो धारणाएं हैं, जो आपके जीवन के मकसद हैं, वो सब पूरे होंगे। बट लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं आप ट्रेडिशनल मोड में रह जाएंगे कि ये मेरा काम नहीं है, कुछ करने वाले लोग हैं दुकान पे भी कि काम खरीद लेंगे, आने वाले समय ऐसा नहीं होने वाला है। शायद मोबाइल जो इंस्ट्रूमेंट है वो 2 हाथ में नहीं होने वाला है, क्लासरूम 4 दीवारी वाली नहीं होने वाली है, एजुकेशन सिस्टम सिलेबस बेस्ड नहीं होने वाला है। और इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि क्या होने वाला है ये आपको हमें डिसाइड करना है, और जो हमारे साथ जो हमारे कोलीग्स हैं, जो मेंटर्स हैं, जो और इस सिलिकॉन वैली में लगे हुए हैं, तो उन सबको हमें दिशा भी देनी है और अपना फीडबैक भी देना है, ताकि आने वाला भविष्य बहुत बेहतरीन हो। और हमें घबराना नहीं है, लेकिन ये बात भी है
कि आगे हमें पता नहीं क्या होने वाला है, हमें कभी नहीं पता कभी आगे क्या होने वाला है। तो बस हमें अपने से कहते हैं कॉन्शियसली हमें सबको स्वीकार करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है कि क्या ऐसा गलत तो नहीं हो जाएगा, अच्छा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बट ये ज़रूर है, ये एक अवसर है टेक्नोलॉजी का, ये जो हमें मिला है, जिसे साक्षात रूप से हमें बताया, पूछा जा रहा है कि आप क्या चाहते हैं, और एल्गोरिथम हमने डाला कि हम ये चाहते हैं और वो हो जाता है। आप चाहते हैं कि आप जैसे यहाँ बैठे हैं, आप हम ये इंटरव्यू हम कहीं और बैठ के करें, एफिल टावर में करें, तो बैकग्राउंड में एफिल टावर आ जाएगा, आप चाहते नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हम केवल सोच के ऊपर डिपेंड करता है। और साइकोलॉजी हम बोलते हैं इफ यू थिंक यू कैन, हम बोलते हैं यस यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। डेफिनेटली सर। तो सर इतना आपने इतनी अच्छी गाइडेंस जो हमें दी और हमारी एजुकेशन के लिए, या मैं ये कहूँ जो हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट कि हमारा फ्यूचर ऑफ एजुकेशन क्या रहेगा, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हेल्पफुल करेगी और हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए एक एम्पावरमेंट लेके रहेगी, जिसके लिए हम बार बार बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस एंड फॉर योर टाइम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एक पढ़ाओ। थैंक यू एंड विश एक पढ़ाओ ऑल द बेस्ट। और आने मैंने बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ आपके बारे एक पढ़ाओ के बारे में, और मेरी पूरी यही दुआ है, तमन्ना है कि एक पढ़ाओ बहुत आगे बढ़े, एक पढ़ाओ नहीं अनेकों पढ़ाओ बनते रहे, आपके जीवन मिलते रहे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस, वॉचिंग अस। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।